ही में दिनांक 28/2/2024 को यानी कि कल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की एक वैकेंसी निकाली गई है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर डाउनलोड करने पर कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है और जिन पदों के लिए जारी की गई है उस पद का नाम है जनसंपर्क अधिकारी और टोटल 6 पोस्ट है। इन पदों में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है। यहाँ पर नीचे भी आप देख पा रहे होंगे पद का नाम है, टोटल वैकेंसीज है और जो कैटेगरी वाइज है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। जनरल में 2 पोस्ट है, जनरल विमेन की 1 पोस्ट है, बाकी में नहीं है। फिर एससी में कोई भी पोस्ट खाली नहीं है, एसटी में भी यहाँ पर कुछ भी पोस्ट खाली नहीं है, ओबीसी में 1 पद है यहाँ पर, एमबीसी में भी 1 पद है और ईडब्ल्यूएस में भी 1 पद है। तो ये टोटल वैकेंसी है जिन पर एग्ज़ाम होनी है, फॉर्म भरे जाने हैं। यहाँ पर जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लें कि इनमें फर्स्ट नंबर पे है डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया विद 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ जर्नलिज्म। इसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। इन्हें नेशनल और स्टेट लेवल पेपर, चाहे वो राष्ट्रीय पेपर हो, समाचार पत्र, या फिर राज्य के लेवल का समाचार पत्र हो, इनमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। या फिर और इन नेशनल न्यूज़ एजेंसी या फिर और इन सेंट्रल और स्टेट पब्लिक रिलेशन, फिर अथवा और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ऑन पोस्ट असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। तो इनका अनुभव होना चाहिए आपके पास, तो आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा है अथवा करके है कि या तो वो या फिर ये। तो इसमें है कि डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया विद ए डिप्लोमा इन जर्नलिज्म फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में, अथवा पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए इन हिंदी और इंग्लिश ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ जर्नलिज्म इन ए नेशनल और स्टेट लेवल पेपर और सेंट्रल और स्टेट पब्लिक रिलेशन और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट। तो इसमें आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्किंग नॉलेज में। यहाँ पर आपको हिंदी लिखने का ज्ञान होना चाहिए देवनागरी लिपि में, एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, राजस्थान की संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको शैक्षणिक अर्हता संबंधी जो प्रावधान है उसमें दिया हुआ है कि या तो आप शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो या सम्मिलित हो गए हो तो वो व्यक्ति भी इसमें शामिल होगा, लेकिन उसे साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने का सबूत देना होगा। नेक्स्ट है पे मैट्रिक्स लेवल क्या लागू होता है इसमें। तो L12 का ये पे मैट्रिक्स है और ग्रेड पे 4800 लागू होती है। परीक्षा काल में फिक्स नियत पारिश्रमिक, परीक्षा काल में फिक्स वेतन मिलेगा। यहाँ पर उम्र की जो सीमा है वो 1/1/2025 को 21 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। यहाँ पर नियमानुसार इसमें छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर इसमें नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। इसका पाठ्यक्रम विभाग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। आवेदन करने की जो अवधि है वो 5/3/2024 से 3/4/2024 रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। SSO पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं, वहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर फीस आपको जनरल में 600 रुपये और SC ST OBC और दिव्यांगजन में 400 रुपये जमा करवानी है। ये सब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के समय जमा हो जाएगी। इसके अलावा जो इसका स्कीम है परीक्षा का, उसमें जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के 40 प्रश्न है, 110 प्रश्न जो सब्जेक्ट है उससे आएंगे, तो टोटल 150 प्रश्न है, 2.5 घंटे का पेपर है।
यहाँ पर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 ऑफ द मार्क्स डिडक्टेड, तो ये काटे जाएंगे वहाँ पर। यहाँ पर आपको इसी फॉर्म के साथ एक अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप मिल जाता है जिस किसी से भी संबंधित है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें इसमें फिलअप करवानी है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। आप कब से कब तक किसी समाचार एजेंसी में रहे हैं वो सारी डिटेल आपको इसमें फिलअप करनी है। ये सारा नोटिफिकेशन आपको आरपीएससी की साइट पर मिल जाएगा, वहाँ पर अवेलेबल है।